विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। देवराजेंद्र हूं मैं, और मैं तुम्हें पृथ्वी पर यह विनाश करने कदापि नहीं दूंगा। पृथ्वी पर आकर इन निर्बल निर्दोष ऋषियों को कष्ट पहुंचाने का विचार भी कैसे किया तुमने? ये प्रश्न तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए देवताओं कि मेरी पृथ्वी पे आके तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछने का दुस्साहस कैसे किया कि मुझे क्या, क्यों, कब, कैसे करना चाहिए? मेरी पृथ्वी अर्थात ये असुर पृथ्वी लोक को अपना लोक क्यों कह रहा है? प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? आक्रमण करो इन पे, अंत करो इनका। चलो आक्रमण करो, आगे बढ़ो। ये कैसा विस्फोट हुआ वहां पर? हमारे अस्त्र लौटकर हमारी ओर ही आ रहे हैं। भागो, भागो, रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे असुरों को नष्ट कर रहे हैं देवता। मुझे रोकना होगा ना, रोकना होगा मुझे। अरे मेरे असुर वीरों, कहां छुपे हो? शत्रु हमें चुनौती दे रहे हैं। अंत करो, मसल दो कीड़े की तरह। शीघ्र 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 इन देवताओं का कोई उपाय करना होगा मुझे। जो भी हो तुम, देखो दुस्साहस करने का परिणाम। हम पृथ्वी पर और तुम्हें क्षति पहुंचाने नहीं देंगे। जिस प्रकार तुम यहाँ आए हो, उसी प्रकार अपने यहाँ से रसातल में असुर लोक में जाने पर विवश कर देंगे तुम्हें। देवताओं का इतना दुस्साहस, अवसर पाते ही दंड दूंगा मैं दूंगा, मैं दंड दूंगा। इन देवताओं से हमारी रक्षा करने में सक्षम तो एक ही शक्ति है। अरे तुम क्या मुझे यहां से प्रस्थान करने के लिए विवश करोगे देवताओं? मैं तुम्हें विवश कर दूंगा यहां से भागने के लिए। देवताओं, इन्हीं ऋषि मुनियों के समान तुम्हें बंदी बनाऊंगा मैं। हाँ, इसके बाद तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा मैं, तुमसे अपनी सेवा करवाऊंगा मैं। हाँ?
बंदी बनाओगे हम देवताओं को? इतना सामर्थ्य है तुम में? बस बहुत हुआ अब। सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए। ये क्या? देवी आदिशक्ति ये स्वयं प्रकट होकर इन असुरों की रक्षा कर रही, किंतु ये हमारे अस्त्र प्रहार को रोक क्यों रही? कारण जो भी हो, किंतु देवी आदिशक्ति की सहायता से तो यह असुर अब पराजय हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देवराज? बस अब और कोई वार नहीं करोगे देवताओं? साहस छूट गया तुम्हारा देवताओं? सुनो देवराज इंद्र, तुम मेरे स्वामी का परिचय पूछना चाहते थे ना? तो मैं तुम्हें बताती हूं। मेरे स्वामी है प्रबल प्रतापी सर्वश्रेष्ठ असुर दारुक, और मैं हूं उनकी पत्नी पृथ्वी की स्वामिनी। इसने तो स्वयं को पृथ्वी का अधिपति घोषित कर दिया है, अर्थात यह असुर अब देवी भुवनेश्वरी द्वारा स्थापित सृष्टि के नियम को भंग कर यही निवास करने वाला है। और तुम इस भ्रम में मत रहना कि तुम और तुम्हारे देवतागण हमें रोकने में समर्थ रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं माता आदिशक्ति की शक्ति से सुरक्षित हैं हम, और माता आदिशक्ति हमारी सुरक्षा कवच है। माता आदिशक्ति इस असुरी का कवच बनी है? क्या हुआ देवराज? स्तब्ध रह गए? मस्तक हिल गया, पैरों तले पृथ्वी हिल गई। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना कि पराजित नहीं कर सकते हमको? तो आओ आओ, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, बंदी बन जाओ, ऋषि मुनियों की तरह सेवा में लग जाओ। माता आदिशक्ति की इच्छा का उल्लंघन हम कैसे कर सकते हैं? मैंने संसार की रचना की है, सभी का जन्म मुझसे ही हुआ है। मैं ही सबकी माता हूँ। सतो, रजो और तमो, इन सभी गुणों में मैं भेद नहीं करती, सबकी रक्षा करती हूँ मैं। दारुका तो माँ के कारण सुरक्षित थी, अर्थात उन असुरों को कोई क्षति भी नहीं पहुँचा सकता था। तो फिर उन असहाय ऋषियों की रक्षा का उपाय क्या था माता? पृथ्वी की रक्षा कौन करने वाला था? आप उन असुरों की कवच बन गई, तो फिर उन ऋषियों की रक्षा कैसे संभव थी? असमर्थ असहाय अपने भक्तों को नहीं छोड़ती मैं गणेश। उन्हें कठिन परिस्थितियों से बाहर आने का पथ भी मैं ही दिखाती हूँ। ये भी मेरी ही लीला है। अर्थात माता, माता की इच्छा है कि गणेश जी के इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं। जो आ गया माता, ये सत्य है गणेश जी। जब माता आदिशक्ति
दारुक और दारुका की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हुए तो हम सभी देवता सत्य में आ गए। ये क्या हो रहा है इंद्रदेव? माता आदिशक्ति इन दुष्टों की रक्षा क्यों कर रही हैं? जब आदिशक्ति स्वयं इनकी सहायता कर रही हैं तो इनको पराजित कैसे करेंगे हम? देवगण, ये तो मेरी भी समझ के परे है, किंतु इसके पीछे जो भी कारण है, माता की इच्छा सर्वोपरि है। किंतु हमें माता के विरुद्ध गए बिना इन भक्तों की, इन निरीह धर्मपरायण शांति प्रिय ऋषि मुनियों की रक्षा करने हेतु शीघ्र प्रयास करने होंगे। क्या हुआ देवताओं? स्तब्ध रह गए ना? अब हमें पराजित करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। अरे दारुका, हमारा ये ऐसा दाव है आदिशक्ति, जिनका कोई तोड़ नहीं है इनके पास। अरे हमें तृण मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं देवता। माता, मेरी धृष्टता क्षमा करें। मुझे भ्रम हुआ, अथवा आप ही इन दुष्ट असुरों की सहायता कर रही हैं। हाँ देवराज, उचित समझा तुमने। माता आदिशक्ति ही मेरी कवच है, हमारी कवच है। माता, इन दुष्टों की कुटिलता का परिणाम तो आपके समक्ष है। आप तो अंतर्यामी हो माता, आप इनकी मनसा जानती हैं। ये समस्त पृथ्वीलोक पर असुर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये तो आपके ही द्वारा माता भुवनेश्वरी रूप के द्वारा स्थापित किए गए नियमों के विपरीत है। और माता मात्र नियम भंग नहीं किए इन्होंने, निर्बल, निर्दोष, असहाय ऋषि मुनियों को भी पीड़ित कर रहे हैं। ये आपकी कैसी लीला है माता? आप इन दुष्टों की सहायता क्यों कर रही हैं? क्या इनका व्यवहार अनुचित नहीं है? उचित और अनुचित तुम्हारे अनुसार ही होगा क्या? देवलोक भी तुम्हारा, पृथ्वीलोक भी तुम्हारी, ऋषि यज्ञ करें तुम्हारे और पूजा भी तुम्हारी हो, और यज्ञ का हविष्य भी तुम्हें ही प्राप्त हो, और माता आदिशक्ति की कृपा भी तुम पर ही बरसे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं भी माता की भक्त हूँ और मैंने भी कठोर तपस्या की है, और अब हम असुरगण इस तपस्या का फल भोगेंगे। पृथ्वी के अब समस्त सुख हमारे होंगे। स्वयं वचन दिया है माता ने हमें। अब माता ही हमारी रक्षा कवच बनेंगी। फिर इन ऋषियों के साथ हम कुछ भी करें, तुम्हारा इस पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं। इसलिए जाओ यहाँ से। इसका इतना दुस्साहस! सुना नहीं? जाओ यहाँ से। दारुका, 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 रुको, रुको, रुको। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं कहते। ऐसे कैसे चले जाएंगे ये? आक्रमण करने आए हैं हम पे, परंतु हैं तो हमारे अतिथि ही। तो सत्कार तो होगा, परंतु पृथ्वी के विधान से नहीं होगा, आसुरी विधान से होगा। अवश्य, वही उचित स्वागत होगा इन देवताओं का। जाओ मेरे प्रिय असुरों, इन अतिथियों का वैसा ही सत्कार करो जैसा हम हर अतिथि का करते हैं। ये असुर हमारी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? अब समझी दारुका, मैंने इन्हें क्यों रोका? हाँ स्वामी,
अब तो और भी आनंद आएगा हमें। देवताओं, अब तुम्हें इन ऋषियों की चिंता छोड़ के अपनी चिंता करनी चाहिए। मेरे प्रिय असुरों, इन बिन बुलाए अतिथियों का सत्कार आरंभ हो। देवगण, इन दुष्ट असुरों से स्वयं की रक्षा करने के लिए सभी एक साथ हो जाइए। ये क्या? हमारा प्रहार तो व्यर्थ हो गया। स्वयं माता आदिशक्ति इन असुरों की रक्षा कर रही है। मां, ये कैसी लीला है आपकी? हम अपना दायित्व निभाने में असमर्थ हो गए। हमें इन असुरों से मुक्ति का मार्ग सुझाइए माता। क्या हुआ इंद्र? अभी से साहस छूट गया तुम्हारा? अभी तो सत्कार आरंभ हुआ है। देवगण, स्वयं माता आदिशक्ति इन असुरों का कवच बनी। वो स्वयं इनकी रक्षा कर रही है। इस प्रकार इस युद्ध में विजयी होना कदापि संभव नहीं है। आपका कथन सर्वथा उचित है इंद्रदेव, किंतु अब हम क्या करें? असहाय, निरुपाय हो गए हो देवताओं। तुम्हारे लिए यही उचित है। एक और माता आदिशक्ति इन असुरों की रक्षा कर रही है और दूसरी ओर ऋषि मुनि संकट में। देवराज, हम इन असुरों से घिर चुके हैं। इनके कवच को भेदना हमारे लिए असंभव है। यदि हम इन पर प्रहार भी करेंगे तो माता आदिशक्ति हमारे प्रहार रोक देगी। अब हम करें तो करें क्या? तो अब हम क्या करेंगे देवराज? देवगण, परिस्थिति जो भी हो, हमें अपना धर्म निभाना ही होगा। हम इस प्रकार इन असहाय ऋषियों पर होते आतंक को देखकर खड़े नहीं रह सकते। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकोगे तुम। आओ इंद्र, इसी पल की प्रतीक्षा थी मुझे। आओ। दुष्ट असुर, मैं तुम्हें इसी क्षण पराजित कर तुम्हें तुम्हारे लोक वापस भेज दूंगा।
देवगण तो निसहाय ऋषि मुनियों की रक्षा करने आए थे। अब इस परिस्थिति में उनकी रक्षा कौन करेगा? अन्यायी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अन्याय के विरुद्ध लड़ना हमारा परम धर्म है और तभी अन्याय पर नियंत्रण पाया जा सकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.